हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप करके कोई और प्रोसेस ना देना, जबकि प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप करके कोई और प्रोसेस सीपीयू को दे देना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोग्रामिंग सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉर द टाइम अ प्रोसेस डज इनपुट आउटपुट द सीपीयू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक सीपीयू दूसरा प्रोसेस नहीं लेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जब एक प्रोसेस रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर उसको आईओ की ज़रूरत है तो सीपीयू दूसरा प्रोसेस भी ले लेगा। कि हमारे पास रैम है, इसमें 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। P1 हम सीपीयू को देंगे, सीपीयू कहेगा कि मुझे P1 प्रोसेस को आईओ चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें कि सीपीयू जब उसको प्रोसेस 1 को आईओ चाहिए होगा तो सीपीयू P2 को ले लेगा, क्योंकि सीपीयू खाली नहीं रहेगा इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि हमने पहले भी बोला कि जब तक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर उसको आईओ चाहिए होगा तो सीपीयू दूसरा प्रोसेस उठा लेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सीपीयू नॉट आइडल है तो इसके डिसएडवांटेज नहीं होंगे या सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि रिस्पॉन्स टाइम इज़ मैक्स फॉर द लास्ट प्रोसेस। मतलब कि जो लास्ट प्रोसेस होगा ना, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा होगा पहले वाले प्रोसेस से। और स्टार विजन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है कि वो अगर 10 मिनट्स ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, पहले तो अगर तो P1 कहे आईओ परफॉर्म नहीं करना चाहता तो उसके पास पहले से सब कुछ हुआ है और वो आईओ परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो जो सीपीयू है वो पहले P1 को पूरा 10 सेकेंड्स या 10 मिनट्स पूरा एग्जीक्यूट करेगा, देन वो P2 पे आएगा। और अगर वो चाहता है कि मैं P1 चाहता है कि मैं आईओ परफॉर्म करूं, तो देन सीपी जो है वो P2 को उठा लेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए P2 को उठा लेगा। तो ये मतलब कि अगर वो P1 को आईओ चाहिए है तो P2 को वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, P2 को उठा लेगा। अगर P1 को आईओ नहीं करनी तो वो क्या होगा, P2 को नहीं उठाएगा, पहले P1 को ही 10 सेकेंड 10 मिनट्स जो टाइम होगा उतने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट प्रोसेस तब उठाएगा। लेकिन अगर P1 को आईओ चाहिए तो सीपीयू दूसरा प्रोसेस उठा लेगा। पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पॉइंट है टाइम शेयरिंग, यानी कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को रिमूव करना है। डिसएडवांटेजेस क्या थे? रिस्पॉन्सिव टाइम इज मैक्सिमम एंड स्टारवेशन, इनको हमने रिमूव करना है मल्टीटास्किंग में। मल्टीटास्किंग को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हम रिस्पॉन्सिव टाइम इज मैक्सिमम और स्टारवेशन को रिमूव कर सकें इन ऑपरेटिंग सिस्टम से। सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है कि हमने स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करना है। जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो प्रोसेस होता था, जो लास्ट वाला प्रोसेस होता था, उसको हमने ज़्यादा टाइम के लिए वेटिंग पे लगा देते थे।
तो हमने मल्टीटास्किंग को इंट्रोड्यूस करवाया कि मल्टीटास्किंग में ये होता है कि हम स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ टाइम दे दिया जाता है, सीपीयू उसी टाइम में हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अगर P2 को P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू 2 मिनट्स लगा रहा है, तो P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो 2 मिनट्स ही लगाएगा। P3 को भी एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो P2 मिनट ही लगाएगा। अगर हमारे पास 100 प्रोसेस है तो 100 प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 मिनट्स ही लगाएगा। अगर हमारे पास प्रोसेस 1 20% 2 मिनट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो 80% को स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि 80% को रोक के वो उसको वेटिंग पे लगा देगा और फिर P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जब हमारे पास लास्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उस पर 2 मिनट्स लगेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा सीपीयू दोबारा से P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। डायग्राम के थ्रू हम इन प्रोसेस को देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। एक रैम में 3 प्रोसेस हैं। P1 हम सीपीयू को देंगे, सीपीयू क्या करेगा, P1 को 2 मिनट्स के लिए, जो क्वांटम टाइम है हमारे पास वो 2 मिनट्स है और प्रोसेस को 5 मिनट्स तक एग्जीक्यूट होना है। लेकिन क्वांटम टाइम मतलब कि सीपीयू कितने टाइम तक एक प्रोसेस को रन कर सकता है, 2 मिनट्स तक। तो फिर क्या होगा, प्रोसेस 1 आएगा, 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, वेटिंग पे चला जाएगा। P2 आएगा, 2 मिनट्स तक एग्जीक्यूट होगा, वेटिंग पे चला जाएगा। P3 आएगा तो वो 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, वेटिंग पे चला जाएगा। P1 अगेन आएगा, फिर 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और वेटिंग पे चला जाएगा। P2 पहले 2 मिनट्स के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, 2 मिनट्स के लिए अब दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो P2 जो है वो 4 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर P2 अगेन 2 मिनट्स के लिए आएगा, तो अब P2 भी 4 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर P3 भी अगेन एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर अब P1 1 मिनट्स के लिए आएगा तो वो करेगा तो 2 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट, लेकिन ये प्रोसेस जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वैसे हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लास्ट वाला प्रोसेस होता था उसको ज़्यादा टाइम मिलता था, ज़्यादा टाइम दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पहले क्वांटम टाइम दे दिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास स्टार विजन से पहले जो हमारे पास एक स्टार विजन की प्रॉब्लम थी और दूसरी प्रॉब्लम थी रिस्पॉन्सिव टाइम ऑन इज मैक्सिमम। ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्व हो जाती हैं। लास्ट वाले प्रोसेस में भी इनको टाइम कम दे दिया जाता है, इसमें कम टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में। प्रोसेस 1 को भी एक टाइम रहता है क्योंकि 4 मिनट्स के लिए वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और प्रोसेस 1 को अगेन 1 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस 2 भी अगेन इसी तरह, और प्रोसेस 3 भी अगेन इसी तरह। इस तरह हमारे तीनों प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो जाते हैं इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट आर फॉर सिंगल सीपीयू। इसमें जो है सिंगल सीपीयू यूज होता है। मल्टीटास्किंग का भी पहला पॉइंट यही है कि इसमें भी सिंगल सीपीयू यूज होता है। बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट आर फॉर सिंगल सीपीयू, दोनों में सिंगल सीपीयू यूज होता है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, कंसेप्ट ऑफ कंटेंट स्विचिंग इज यूज्ड। यानी कि हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये होता है कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो जब तक खुद ना कहे उसको आईओ परफॉर्म करना है, उस वक्त तक सीपीयू दूसरा प्रोसेस नहीं उठाता था। जब वो कहता था प्रोसेस 1 के मुझे आईओ चाहिए, वो आईओ परफॉर्म करना है, तो देन उसके बाद हमारे पास सीपीयू सेकंड प्रोसेस उठाता है। तो इसमें हमारे पास ये कंसेप्ट स्विचिंग का कंसेप्ट हो गया कि इसमें हमारे पास उस वक्त तक सीपीयू दूसरा प्रोसेस नहीं उठाता जब तक हमारे पास प्रोसेस 1 ये ना कह दे कि उसे आईओ परफॉर्म करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास सेकंड पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ कंटेंट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग। इसमें टाइम शेयरिंग को भी इस्तेमाल किया जाता है स्विचिंग के साथ। इसमें हमारे पास ये होता था कि जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं उनको क्वांटम टाइम के मुताबिक 2 सेकंड्स के लिए, या जो क्वांटम टाइम फिक्स होता है, स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक ही एग्जीक्यूट किया जाता था। अगेन फिर उसको दोबारा से उस प्रोसेस को इसको यहाँ पे फोर्सफुली स्टॉप किया जाता था। अगेन वेटिंग से उठा के फिर उस प्रोसेस को लास्ट प्रोसेस के बाद दोबारा से वेटिंग टाइम से उठाकर
एग्जीक्यूट किया जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये है कि OS सिंपली स्विचेस एंड एग्जीक्यूट अनदर जॉब व्हेन करंट जॉब नीड टू वेट। मीन्स कि ये वही बात है कि स्विचिंग के कंटेंट स्विचिंग की, कि जब तक हमारा जो प्रोसेस है वो उसकी डिमांड नहीं करेगा, प्रोसेस जो हमारे पास IO की डिमांड नहीं करेगा, उस वक्त तक CPU नेक्स्ट प्रोसेस नहीं लेगा। मीन्स कि उसको जब वो IO की डिमांड करेगा तो उसको वेटिंग पे भेजा जाएगा और करंट प्रोसेस को उठाया जाएगा। करंट प्रोसेस को वेटिंग पे भेज दी, उसको वेटिंग की ज़रूरत होगी और देन हमें नेक्स्ट न्यू प्रोसेस CPU उठाएगा। और इसमें हमारे पास मल्टीटास्किंग में ये होता है कि जब हमारे पास इसमें होता है कि इसमें दो सूरत हाल हैं, या तो फिर हमारे पास जो अलाउड टाइम है वो अलाउड टाइम जो हमारे पास टाइम क्वांटम टाइम गिवन होता है, या तो फिर वो एक्सपायर्ड हो जाएगा तो देन वो एग्जीक्यूट करेगा, या फिर जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास वेटिंग में चला जाएगा। मतलब कि या फिर प्रोसेस जो है यहाँ पे भी IO की डिमांड करना IO की डिमांड करेगा। हमारे पास जो प्रोसेस होगा या तो फिर वो IO की डिमांड करेगा, या तो फिर उसका जो अलाउड टाइम होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इट इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। इसमें जो हमारे पास CPU की यूटिलाइजेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि इट आल्सो इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन एंड आल्सो रिस्पॉन्सिव। मतलब कि हमारे पास इसकी भी CPU की जो होगी यूटिलाइजेशन वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव होगी, कि रिस्पॉन्स करती रहेगी। चाहती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें,